Student, I am Shweta from Scholar Dell Academy and today I will teach you the second paragraph of the first chapter which name is the classical dances of India. In the first paragraph, we saw how dance is so famous in India. In fact, dance is an age-old tradition in India. Our country can boast of innumerable number of folk and classical dances, and we performs dance on every possible occasions as like to celebrate the arrival of seasons, birth of a child, a wedding and festivals. Now, in the second paragraph, we will see how dance is also dedicated to Lord Shiva. So, let's start it. Dances are also dedicated to Lord Shiva, where the two fates of Lord Shiva are portrayed Lasya and Tandva. नृत्य को भगवान शिव को भी समर्पित किया गया है, जहाँ पे उनके दो रूप यानी कि इन दी फॉर्म ऑफ डांस के रूप में उनके दो रूप सामने आते हैं. पहला क्या है? लास्या. दूसरा है टांडवा. लास्या इज द डांस टू रिवेल ब्यूटी, ग्रेस, लव एंड ऑल टेंडर एस्पेक्ट्स ऑफ एग्जिस्टेंस. लास्या जीवन के कोमल सौंदर्य, अनुग्रह और प्रेम और अन्य कोमल पहलुओं को देखता है. वेयर एज टांडवा इज द एंग्री वाइल्ड इमेज ऑफ लॉर्ड शिवा, जबकि टांडवा भगवान शिव के रौद्र रूप, क्रोधी रूप को सामने लाता है. एंड द डांस फ्रेम्स इट ऑल वेल, और नृत्य इन सबको बहुत अच्छे से प्रस्तुत करता है. इन द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड ऑफ डांस, नृत्य के देवता के रूप में शिवा इज नोन एज नटराज. भगवान शिव को हम नटराज के रूप में भी जानते हैं. एंड इज़ वर्शिप्ड बाय ऑल डांसर्स, और सभी नृत्यकर्ता या नृत्य करने वाले इन्हें पूजते हैं. अकॉर्डिंगली इन हिज गाइज एज नटराजा ही इज़ रिप्रेजेंटेड इन हिज ट्रिपल रोल. नटराज शिव के जो रूप हैं, इस रूप में उन्हें तीन रूपों में माना जाता है. पहला है क्रिएटर, हु क्रिएट समथिंग यानी कि निर्माण करता. सेकेंड इज प्रिजर्वर, हु प्रिजर्व जो संरक्षक करता है यानी कि पालन करता. एंड डिस्ट्रॉयर यानी कि डिस्ट्रॉय करने वाला, नष्ट करने वाला. शिवा एज ए डांसिंग फिगर फर्स्ट अपीयर्ड इन द इंडियन स्टोन टेम्पल स्कल्पचर इन द 5th and 6th centuries. भगवान शिव के नृत्य करने वाले कलाकृति के रूप में इन्हें सबसे पहले 5वीं या 6ठी शताब्दी के भारत के मंदिरों के पत्थरों में दिखाया गया है. वन ऑफ अर्लीस्ट नोन Nataraja artwork has been found in the archaeological site at Asanpatna village in Odisha. भगवान नटराज की सर्वप्रथम पाई जाने वाली कलाकृतियों में एक कलाकृति उड़ीसा के आसनपत विलेज के पुरातात्विक स्थल पर भी पाया गया है. आर्कियोलॉजिकल साइट. आर्कियोलॉजिकल साइट क्या होता है? साइट मतलब स्थल. आर्कियोलॉजिकल होता है एक जो लोग होते हैं जो पुरातत्व विभाग से जुड़े होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आर्कियोलॉजिकल. विच इंक्लूड्स एन इंस्क्रिप्शंस, जिसमें एक कलाकृति भी. इंस्क्रिप्शन मीन्स क्या होता है? इमेज, कलाकृति. एंड इज डेटेड टू अबाउट द 6th centuries, और ऐसा माना जाता है कि ये जो कलाकृति है, ये जो एंटिक पीस है, ये 6ठी शताब्दी से जुड़ी हुई है. द आसनपत इंस्क्रिप्शन आल्सो मेंशन अ शिवा टेम्पल इन द सैवकार्याज किंगडम, और आसनपत स्थल पे पाए जाने वाली शिव की मूर्ति ये भी मेंशन करती है कि यह सेवाकार्य राज्य से जुड़ी हुई है. स्टोन रिलीफ्स डिपिक्टिंग द क्लासिकल फॉर्म ऑफ नटराज आर फाउंड इन न्यूमरस केव टेम्पल ऑफ इंडिया. भगवान शिव की नटराज के रूप में नृत्य करने वाली कलाकृतियाँ भारत के बहुत सारे गुफाओं, केव और मंदिरों में भी पाई गई हैं. सच एज जैसे कि द एलोरा केव, एलोरा की गुफाएं इन महाराष्ट्र, डैट इज सिचुएटेड इन द महाराष्ट्र. द एलिफेंटा केव, एलिफेंटा गुफा. एंड द बदामी केव इन कर्नाटका, और कर्नाटक के बदामी केव में भी भगवान शिव की नटराज के रूप में बहुत सारी कलाकृतियाँ पाई गई हैं. ऑफ अराउंड द 6th century, जो 6ठी शताब्दी की मानी जाती हैं. आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हैव एल्डेड ए रेड नटराजा सैंडस्टोन स्टेचू. आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने एक भगवान शिव की लाल सैंडस्टोन, लाल पत्थर वाली मूर्ति को भी खोजा है. फ्रॉम 9th to 10th century फ्रॉम उज्जैन, मध्य प्रदेश. ऐसा माना जाता है कि 9वीं से 10वीं शताब्दी तक यह उज्जैन मध्य प्रदेश में था. नाउ हाउसेड इन द ग्वालियर आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, परंतु अब ये ग्वालियर के आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में है. सो
this is your final paragraph, and now your this chapter is finished. In the next video we will see the question answer of this chapter. Till then, bye.